हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। आपको बताएंगे क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल की इंग्लिश क्या है, एरिया कहा जाता है, और परिमाप क्या है आपका, पेरीमीटर कहा जाता है। ये पेरीमीटर लिख लेंगे, जिसको ना पता हो वो लिख ले। तो देखेंगे सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल का मतलब आयत। क्या देखेंगे? आयत। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगल। लिख लीजिए, काम पड़ेगा। रेक्टेंगल क्या होता है ये देखेंगे। ये आपका रेक्टेंगल का फिगर है, चित्र है। ये रेक्टेंगल फिगर बनाया मैंने। अब आप जानते हैं ये क्या होती है, लंबाई होती है, और ये क्या होती है, चौड़ाई होती है। लंबाई को हम L ले लेते हैं, चौड़ाई को B ले लेते हैं। ओके। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, जैसा कि मैंने लिखा है क्षेत्रफल और परिमाप। तो सबसे पहले परिमाप शुरू करते हैं, क्षेत्रफल भी बता देंगे, परिमाप। तो परिमाप लिखिए। परिमाप क्या होता है, ठीक है। परिमाप आप लिख लेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका निकालने जा रहे हैं? आयत का निकालने जा रहे हैं। तो पेरीमीटर होता क्या है? तो सम आप क्या होगा, सम मतलब सभी, कहेंगे सभी भुजाओं का, सभी भुजाओं का मतलब यह है, साइड लिखेंगे, साइड से लिख दीजिए। भुजाओं मतलब साइड, सभी भुजाओं का योग, ठीक है। सभी भुजाओं का अगर आप योग कर दीजिए, कोई भी आपको फिगर दिया हो, कोई भी चित्र दिया हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे ट्रायंगल हो, कुछ भी दिया हो, आप सभी भुजाओं का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अब इसी का देख लेंगे पेरीमीटर। वैसे तो पेरीमीटर को P से डिनोट करेंगे, P से डिनोट कर लिया जाए। मतलब इसको P से डिनोट करते हैं, संबोधित करते हैं। चलिए P बना लिया। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या कहेंगे, P सम ऑफ ऑल साइड। भाई यह यल है तो इसके अपोजिट जो इसके सामने होगा ये भी तो लंबाई होगा। जितना लंबाई यह होगा वही लंबाई यह होगा, जितनी चौड़ाई इधर होगी उतनी चौड़ाई यह होगी। वही तो आयत होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अपोजिट का मतलब यह होता है आमने सामने। आमने सामने ये क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल मतलब बराबर होगा। जैसे पन्ना आप देखते हैं, आपके पन्ने का क्या है, यह लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर। उसी तरह यह है। तो देखिए अभी हमने क्या कहा, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं जोड़ लीजिए। यल कितने बार, यल यहाँ से चलते हैं, जैसे आप यहाँ से चले, आप खड़े हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू किए तो पहले यल आया, उसके बाद यल के बाद क्या आ गया, बी आया। बी के बाद फिर आप कहाँ आ गए, यल के पास आ गए, यल ले लीजिए। उसके बाद आप कितना कहाँ पहुँच गए, बी के पास पहुँच गए, बी भी लिख ली। भाई आप यहाँ पहुँच गए। तो देखिए कितने यल हैं, भाई ये देखिए कितने यल हैं, 2 यल लिखेंगे। और कितने बी हैं, 2 बी हैं। मतलब बी का मतलब चौड़ाई और यल का मतलब लंबाई, ठीक है। तो ये पेरीमीटर। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये दोनों में है, 2 क्या है, दोनों में, दोनों को 2 को बाहर निकालिए, जिसे कॉमन कहा जाता है, ठीक है। दोनों में है, इसको बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सूत्र हो गया, फार्मूला यही हो गया। पेरीमीटर या परिमाप का फार्मूला क्या हो गया, आप लिख लेंगे, और करके लिख लीजिए। पेरीमीटर करिए या परिमाप लिख लीजिए। परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, ये हमने लिख लिया। अब आपको ये फार्मूला आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो पेरीमीटर जो होगा, परिमाप होगा, वह आप निकाल लेंगे।
अब देखेंगे, अब परिमाप जो है इसमें आपको परिमाप दे देगा, लंबाई निकालना होगा या चौड़ाई निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे देखेंगे। अभी अभी हमने बताया परिमाप क्या है आपके पास, 2 ब्रैकेट लगाइएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, परिमाप दे देगा, चौड़ाई दे देगा, लंबाई पूछेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 2 का यहाँ क्या करिए, भाग दे दीजिए। क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, भाग दीजिए। तो आप लिखेंगे परिमाप अपॉन 2/2 इक्वल टू लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। लिख लिया। जो हम ब्रैकेट में कर रहे हैं, कोष्टक में कर रहे हैं, यही फार्मूला तैयार करिए। ठीक है। अब देखिए लंबाई आपको निकालना है, तो चौड़ाई यहाँ प्लस है तो इधर क्या करेगा, माइनस कर दीजिए। तो परिमाप लिखेंगे परिमाप अपॉन 2 माइनस का चौड़ाई निकाल लेंगे। और ये किसका फार्मूला निकल के आया, लंबाई का निकल के आया। तो आप इधर लिख लेंगे, चाहे इधर लिख दीजिए, लंबाई लिख लीजिए, लंबाई। तो आपका ये फार्मूला निकल के आया। तो आप लिखेंगे लंबाई इक्वल टू, सही से लिख लीजिए, परिमाप बटे 2 माइनस का चौड़ाई। इसी तरह ये तो लंबाई का फार्मूला। अगर चौड़ाई निकालना है आपको तो चौड़ाई के लिए भी निकाल सकते हैं। चौड़ाई इक्वल टू क्या करेंगे, लंबाई को भेज देंगे इधर माइनस में। तो आप लिखेंगे परिमाप अपॉन 2 माइनस का लंबाई। डायरेक्ट है, आप याद रख लीजिए, फार्मूला मत बनाने की कोशिश करिए वहाँ पे, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। अगर परिमाप दिया है, चौड़ाई दिया है, लंबाई पूछा है, तो सीधे वैल्यू पुट करके, वैल्यू रख करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर चौड़ाई आपसे पूछा, परिमाप है दिया है, लंबाई दिया है, तो सीधे ये वैल्यू, ये फार्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको ये बताया परिमाप के बारे में। ये पूरा फार्मूला आयत का जो रेक्टेंगल है उसका मैंने परिमाप बताया। ठीक है, ये परिमाप हो गया पूरा। कैसे निकाला जाएगा पूरा मैंने दे दिया, आप देख लेंगे। अब हम इसका क्षेत्रफल बताने जा रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल, उसको भी देखेंगे। हेडिंग डालिए आयत, कोष्टक में ब्रैकेट में लिख लीजिए रेक्टेंगल, लिख लीजिए रेक्टेंगल, इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है, का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को ए से डिनोट करिएगा। जैसे आपका नाम कुछ भी हो, जैसे योगेंद्र है तो वाई से डिनोट करिए। ओके, अगर आपका नाम आलोक है तो ए से डिनोट करिए। तो जैसे क्षेत्रफल को एरिया कहा जाता है, क्षेत्रफल एरिया कहा जाता है, तो उसी को, कोई नया वर्ड नहीं है, क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है, एरिया कहा जाता है। आप लिख सकते हैं एरिया, ये एरिया इंग्लिश में इसको एरिया कहा जाता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसी से ए से एरिया लाया गया है, कोई नया वर्ड नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये लंबाई है आपका और ये क्या है, चौड़ाई है। इसमें भी 2-3 फार्मूले आपको बता दे रहे हैं कैसे याद रखेंगे। तो आप क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल ब्रैकेट में कोष्टक में ए लिख लीजिए। ए इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला याद रख लीजिए, यही फार्मूला याद रखिए। वैल्यू आप अगर लंबाई पूछेगा तो वैल्यू पुट करके इसको डिवाइड, इसको ले जाकर भाग दे दीजिएगा। अगर चौड़ाई पूछे तो लंबाई को भाग दे दीजिए। देखिए फार्मूला हम बना दे रहे हैं। तो आप लिख लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल लिखिए, क्षेत्रफल लिखिए। अगर आपको लंबाई निकालना है तो चौड़ाई का, यहाँ देखिए गुणे का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, इधर जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा, डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे लंबाई इक्वल टू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा यानी एरिया दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, लंबाई पूछेगा, सीधे सीधे ये फार्मूला पुट करिए, आंसर निकाल दीजिए। अगर आपको चौड़ाई पूछा है
आपसे चौड़ाई पूछा है, तो आप क्या करेंगे, लंबाई का भाग दे दीजिए। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, लंबाई लिखिएगा। ये दूसरा फार्मूला हमने बना लिया। तो देखिए यहाँ से आयत का जो रेक्टेंगल है इसके 3 फार्मूले बनाए, एक ये बना लिया, दूसरा ये बना लिया और तीसरा हमने ये बना लिया। इसके अलावा आयत का क्षेत्रफल में कोई फार्मूला नहीं बनता है, यही 3 फार्मूले बनते हैं। ठीक है, अब हम आपको विकर्ण बनाते हैं। विकर्ण कैसे विकर्ण निकलेगा, जो डायगोनल कहा जाता है जिसको हिंदी में विकर्ण कहा जाएगा, उसके लिए चलिए अब यहाँ पे हेडिंग डालिए आप, आयत का विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विकर्ण है, आयत का विकर्ण, और इंग्लिश में कहा जाएगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। आप लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल को कैसे, इसको डी से डिनोट कर लीजिए। अब देखिए अगर आप यहाँ फिगर एक बना लीजिए, एक चित्र बना लीजिए आप, तो यह लंबाई है, आप जानते हैं एल से डिनोट कर रहे हैं, ये चौड़ाई है और इसको बी से डिनोट कर रहे हैं, बी हम दिए हैं। तो जैसा कि अगर नहीं जानते हैं तो सबसे पहले ये विकर्ण, अगर इसको इससे मिला दिया जाए, इसके कोने से इस कोने तक, तो यही विकर्ण होगा। इसमें 2 विकर्ण, और दोनों विकर्ण आपस में इक्वल होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण आपस में इक्वल होते हैं, तो यही हमारा क्या है, विकर्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, विकर्ण। इसी को डायगोनल कहा जाता है, जिसे डी से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए अगर ये लंबाई है तो इसके सामने वाला ये भी तो लंबाई होगा, ये अगर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई। खैर उतना नहीं जाना है हमको, यहाँ पे देखना। अब हम जानते हैं, एक फार्मूला पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, तो आप पढ़े होंगे ये क्या होता है, आपको ऐसे बता दूं। पहले इधर आइए, एक फिगर बना लीजिए आप, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, आधार कहा जाता है, जिसे बेस इंग्लिश में कहेंगे बेस। इसको बी से डिनोट किया जाता है, कोई नया चीज़ नहीं है, बी से। ये बेस था, आधार को बी से। और ये हमारा क्या है, लंबाई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लंबवत या यल से डिनोट करते थे। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है, इसको एच से डिनोट करते हैं। तो आप जानते होंगे ये लंब भी लिख सकते हैं, आप लंब लिख दीजिए, लंबवत नहीं, लंब लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लंब, ना गलत बोल रहे हैं हम। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग और प्लस का लंब का वर्ग। ठीक है, तो अगर कर्ण निकालना है, जब ये यहाँ पे वर्ग है, वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ओके, तो ये लिखेंगे कर्ण जब लिखेंगे तो इधर क्या लगा देंगे, कर्णी लगा दीजिए। तो आधार का लिखेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, देख रहे हैं आप लोग। देखिए उसी तरह यहाँ पे आते हैं। अब देखिए इस फिगर को, आयत के फिगर को देखेंगे। जब आयत के फिगर को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कर्ण क्या है, डायगोनल है, यह विकर्ण जिसे कहा जाता है। तो आपका क्या होगा, डायगोनल, इसको विकर्ण लिख लीजिए,
बी कर्ण लिखेंगे, ठीक है, डायगोनल हमने लिखा, का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, इसका वर्ग करेंगे प्लस इसका लिखेंगे, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग कहेंगे। अगर यहाँ पे वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, कर्ण लग जाता है, रूट लग जाता है, लगाएंगे तो आप लिखेंगे डी, लिख देते हैं डी इक्वल टू, तो आपका लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये फार्मूला तो ये तैयार हो गया। अगर डायगोनल सीधे सीधे पूछा है तो आप ये करिए, लेकिन अब हम इस फार्मूले से दो और फार्मूले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वह बता रहे हैं आपको, चलिए देखिए। लिखेंगे तो पहले आप इधर का इधर कर दीजिए, इधर का इधर कर लीजिए, तो लिखेंगे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर करिए, इक्वल टू क्या था, कर्ण नहीं बी कर्ण था भाई, बी कर्ण लिख दीजिए, बी कर्ण का स्क्वायर, यही था भाई, यही, इसको इधर कर लिया, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। अब देखेंगे अगर आपको लंबाई निकालना है तो इसको इधर माइनस करेंगे, कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका बी कर्ण का स्क्वायर माइनस, भाई बी कर्ण से इसको माइनस करेंगे ना, ये इधर आएगा तो माइनस चौड़ाई लिख दीजिए, चौड़ाई का स्क्वायर लिख लीजिए, और ये हम निकाल रहे हैं लंबाई का स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगता है, कर्ण ही लग जाता है, रूट लग जाता है, तो लिखेंगे लंबाई इक्वल टू लिखेंगे रूट बी कर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। देखिए एक फार्मूला यह तैयार हो गया, ठीक है। अभी आपसे बता रहे थे ना कि इससे हम दो फार्मूले, लेकिन आप सिर्फ एक याद रख लेंगे, वैल्यू इधर उधर करके पुट करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं डायरेक्ट वहाँ करना है तो ये डायरेक्ट कर लीजिए, आपके लिए टाइम बचेगा। देखिए अब हम निकाल रहे हैं चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई पहले तो फार्मूला बनाएंगे, अब इस बार क्या करें, लंबाई को इधर भेज दीजिए, तो चौड़ाई का होल स्क्वायर वर्ग करेंगे, और यहाँ पे बी कर्ण लिखेंगे, बी कर्ण का स्क्वायर वर्ग करेंगे, बी स्क्वायर मतलब वर्ग भाई, और यहाँ लंबाई का वर्ग कर लीजिए। अब ये हम क्या करेंगे, वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, कर्ण लग जाएगा, रूट लग जाएगा, निकालिए, चौड़ाई इक्वल टू हो जाएगा बी कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंबाई का स्क्वायर या वर्ग कर लीजिए, तो ये फार्मूला, ओके, देखेंगे आप, ये है। तो ये आप अच्छे से डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत आसानी रहेगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो आजकल क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का टेंट चेंज हो गया है, तो आप क्या करेंगे, डायगोनल वो दे रहे हैं, लंबाई दे रहे हैं, चौड़ाई पूछेंगे, तो आप तीनों फार्मूलों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आयत का आपको हमने क्षेत्रफल बता दिया, डायगोनल बता दिया, पेरीमीटर बता दिया, ठीक है, सारे बता दिया एक वीडियो में, तो आप अच्छे से तैयार करिए। और वर्ग देखेंगे, अब वर्ग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमाप और क्षेत्रफल, लेकिन किसका, वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखिए वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्क्वायर, आप लिख लीजिए। क्षेत्रफल की इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो एरिया लिख लीजिए, और परिमाप अगर लिखना चाहते हैं तो पेरीमीटर डाल दीजिए, पेरीमीटर। जब आपको पेपर में ना समझ में आए कोई वर्ड तो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों दिया रहता है, आप इससे उसे टैली करके आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं वर्ग क्या होता है। देखें, वर्ग बनाइए, ये वर्ग है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, सेम है,
ये भुजा कहा जाता है, ठीक है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। आप जानते हैं वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग में क्या होती हैं? चारों भुजाएं आपस में आमने सामने बराबर होती हैं। तो इतना तो आप जानते हैं। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो इसको ए से भी डिनोट किया जाता है, आर में बोला जाता है। भुजा को क्या लिखा जाता है? आर में लिखा जाता है, आर में, ठीक है। तो उसी को ए से डिनोट किया गया है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ए क्या है, आर में होता है। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, परिमाप डालिए। परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। लिखेंगे सभी भुजाओं का योग। ये थोड़ी ना पूछा जाएगा सभी परिमाप क्या होता है। आपसे क्वेश्चन मैथ कर रहे हैं तो मैथ में फार्मूला से क्वेश्चन करना होता है, न्यूमेरिकल करना होता है। ये तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि परिमाप क्या होता है। सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो साइड लिख दिया जाता है, ठीक है। भुजा को आर में है, साइड भी लिख लिया जाता है, जैसा भी पढ़ना चाहें आप। चलिए देखेंगे। तो परिमाप को हमने कहा पी से डिनोट कर लीजिए यहीं पे। तो P इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ सभी भुजाओं का योग, यानी चारों भुजाओं का। भाई चार भुजा तो चारों ऐड करिए, भुजा प्लस भुजा। भाई चार भुजा हैं तो चार ऐड करेंगे। अब P लिखेंगे, कितने भुजा? सब सेम है तो 4 इंटू भुजा लिखेंगे, भुजा। अब भुजा को आप क्या करें? आर्म में लिख सकते हैं, साइड भी लिख सकते हैं। हम दोनों बता दे रहे हैं। भुजा को आप क्या लिख सकते हैं? साइड भी लिख सकते हैं आप, और क्या लिख सकते हैं? आर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे साइड ही लिखा जाता है, भुजा आप लिखिए। तो 4 इंटू भुजा, ठीक है। तो ये पेरीमीटर का फार्मूला हो गया। किसके? वर्ग के पेरीमीटर। अब देखेंगे, अगर आपको पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर मतलब परिमाप दिया है, आपसे भुजा पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो भुजा निकालिए। भाई 4 का यहाँ मल्टीप्लाई है, मतलब गुणा के साइन है, तो इसको इधर ले जाएंगे जब आप, तो क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4 गुणे भुजा इक्वल टू पी क्या है? परिमाप लिख लीजिए। ओके। अब हमको परिमाप दिया है, भुजा निकालना था, तो क्या करेंगे? इस 4 का यहाँ पे क्या है? गुणे के साइन है, यानी मल्टीपल है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे गुणे का साइन होता है तो इधर क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। तो निकालिए, परिमाप बटे क्या हो जाएगा? 4। सीधे सीधे आप डायरेक्ट याद करेंगे तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो आपको यह क्वेश्चन मिलेगा, ना कि यह मिलेगा। कभी कभी मिल जाता है, लेकिन ये मिलेगा आपको, देखेंगे। तो वर्ग का हमने क्या निकाल लिया? परिमाप निकाल लिया। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल, लिखेंगे क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वैसे तो आप जानते हैं एरिया कहा जाता है इसको, ए से डिनोट भी करेंगे इसको, ठीक है, लिख लीजिए। अब आइए फिर से फिगर हम बना दे रहे हैं, वर्ग का फिगर बना दिया दोबारा। तो आप जानते हैं ये भी भुजा है और ये भी भुजा, चारों भुजा वर्ग में क्या होती हैं? सेम होता है, समान होता है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए भुजा भुजा, तो आप क्षेत्रफल जब निकालिएगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता ही है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है? भाई लंबाई आपका क्या है? भुजा है, तो भुजा गुणे क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, या साइड इंटू साइड कहेंगे। ओके। तो अब आप ऐसे भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर यहाँ पे 4 दिया तो 4 गुणे 4 हो जाएगा।
लेकिन आप लिखने का तरीका यह है, एक भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या करें, यानी 2 बार गुणा के साइन, जैसे 2 बार गुणे के साइन है तो यहाँ पे भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। 4 दिया तो 4 चौका 16 हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको तो ये एरिया जिसे कहा जाता है क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल दिया है, आपसे भुजा पूछ रहा है, तो कैसे लगाएंगे, तो देख लीजिए, इसको ये इधर लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, भुजा का स्क्वायर वर्ग इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल लिख दीजिए। ये का मतलब क्षेत्रफल, ये फल है भाई, ये फ है क्षेत्रफल। ओके, अब आप जानते हैं यह वर्ग है, वर्ग जब हटाते हैं तो इधर क्या हो जाता है, कौड़ी लगा देते हैं, रूट स्क्वायर लगा देते हैं। तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कौड़ी लगा देंगे, क्षेत्रफल लिख देंगे, ये फल क्षेत्रफल, रूट लगा के। अगर आपका क्षेत्रफल दिया है 16 दे रखा है, अगर रूट में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे जब, ये वर्गमूल हो गया ना, तो 4 आ जाएगा। आप करेंगे तो ये भी आपको सीधे सीधे डायरेक्ट याद करना। भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट का मतलब वर्गमूल निकालेंगे, कौड़ी निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल। ओके, ये क्षेत्रफल है भाई यस साहब, ठीक है, क्षेत्रफल लिखा है। तो अच्छे से इसको तैयार करिए। ठीक है, तो हमने परिमाप बता दिया, इसका क्षेत्रफल बता दिया। अब आपको विकर्ण बताते हैं। ठीक है, विकर्ण देखिए, विकर्ण आसान है। अब देखिए, अगर ये फिगर है, यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आप लिखेंगे विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। यही तो होता है भाई साहब, ये होगा भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। अगर देखिए 2 भुजा है तो आप लिखेंगे, देखेंगे इधर भाई 2 भुजा है तो 2 गुणे भुजा का स्क्वायर। भाई एक आदमी है, एक आदमी और आ गया, कितने आदमी हो गए, 2 आदमी लिखोगे ना। इसी तरह भुजा स्क्वायर तो 2 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, विकर्ण का स्क्वायर यह हो गया, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना है, अभी आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। अब स्क्वायर जब हटाएंगे, स्क्वायर मतलब ये वर्ग हटाएंगे, तो इधर क्या लग जाएगा, कौड़ी लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो लगाइए, तो विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण इक्वल टू √2 इंटू भुजा का स्क्वायर। देखिए भुजा हमारा जोड़ा है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, ऐसे छोड़ेंगे तो आ तो जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे रखने से। आप ऐसे लिखिए इक्वल टू, अब भुजा 2 है, 2 बार है तो 1 बाहर निकल आएगा, जोड़ा हो गया ना। तो भुजा लिखेंगे, भुजा और क्या लिखेंगे, और रूट में 2 लिख दीजिएगा, कौड़ी में 2 आ जाएगा। तो आपका ये सीधे सीधे फार्मूला याद कर लीजिए। अब एक फार्मूला और बताते हैं आपको इसमें, ठीक है, फिर यह वीडियो एंड करते हैं। देखिए विकर्ण इक्वल टू अभी बताया आपको, भुजा इंटू मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे, √2 यानी मतलब रूट में कौड़ी में 2 लिख देंगे। अगर आपको विकर्ण दे रखा है, क्वेश्चन में विकर्ण दिया, भुजा पूछा है, तो इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए। पहले लिखिए भुजा गुणे √2 को कौड़ी कहेंगे, कौड़ी 2, और ये विकर्ण इधर लिख दीजिए, विकर्ण लिखिए। ओके, अब यहाँ पे भुजा का क्या है, मल्टीप्लाई है, गुणे का साइन है, तो इस √2 को क्या कर देंगे, इधर डिवाइड कर दीजिए। तो लिखेंगे भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, भुजा मतलब साइड वही, विकर्ण बटे का हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये आसानी से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ओके, √2। तो ये हमने वर्ग के सारे फार्मूले बता दिया आपको।
पेरीमीटर बता दिया, परिमाप बता दिया, क्षेत्रफल बता दिया, विकर्ण बता दिया। करिए फिर आप सर्किल बना लीजिए। ये सर्किल हमने बनाया तो आप जानेंगे ये केंद्र होता है। आप ओ ले लेंगे केंद्र को, ये केंद्र ओ मैंने, आप साइड में लिखते जाइए। ओ क्या है आपका? केंद्र है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ओ की जगह आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। और ये क्या है आपका? परिधि कहलाता है, परिधि। भाई अगर आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे फिर यहीं आएंगे तो इसको परिधि कहा जाएगा। जैसे यह एक वायर था, ठीक है, यह वायर की लंबाई क्या है? यल है मान लीजिए। आपने मोड़ करके क्या बना लिया? इसको एक सर्किल बना दिया, ठीक है। तो यही तो परिधि हो गया, टोटल परिधि। इसको परिधि को सरकमफेरेंस कहा जाता है। सरकमफेरेंस आया नहीं, ले लेंगे सरकमफेरेंस, ओके। वैसे परिधि लिखेंगे। और ये देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, भाई जो दूरी लेके आप गोला बनाएंगे उसको क्या कहेंगे? त्रिज्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? त्रिज्या लिखिए। त्रिज्या को आर कहेंगे। आर क्या है? रेडियस ही है भाई, रेडियस है भाई। आर से डिनोट किया गया, स्मॉल आर ले लो, रेडियस हो गया। ये सरकमफेरेंस है तो सी से डिनोट करेंगे अभी क्वेश्चन में जब करेंगे। अब देखिए सब बता दिया। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप ये ले लेंगे पूरा, एक सर्किल और बनाते हैं। चलिए ये सर्किल बना दिया, ये सेंटर है, यहाँ से ये रेडियस ये है, ये आर रेडियस, देखिए हमने बताया रेडियस। और एक रेडियस इधर भी बना लेते हैं, ये भी रेडियस है भाई। ये सेंटर है तो ये भी रेडियस होगा भाई, रेडियस सेम है भाई। सर्किल का कहीं भी बनाएंगे परिधि पे तो वह क्या होता है? रेडियस या त्रिज्या होती है, जो कि त्रिज्याएं क्या होती हैं? सेम। अब साइकिल है, साइकिल में जितनी तीलियां होती हैं सब सेम ही तो होगा, उसको त्रिज्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक को क्या कहा जाता है? डायामीटर कहा जाता है। इसको डायामीटर कहिए, या हिंदी में व्यास कहा जाता है भाई, व्यास लिख लीजिए, व्यास। डायमीटर को डी से डिनोट करेंगे, ये डी का पहला अक्षर लेते हैं, ओके। तो देखिए डायमीटर से ही शुरू करते हैं जिसे व्यास कहा जाता है। आप व्यास देखिए क्या होता है भाई। सेंटर यह है आपका, यहाँ से चलेंगे यहाँ तो यह एक आर, और ये पूरा आपका, ये मान लो ए है, यह बी है, ओके। ए बी ले लीजिए, ए बी आपका व्यास है। तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। दो भाई दो त्रिज्या हो जाएंगी तो व्यास हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। अब याद कर क्या करेंगे, यही याद कर लीजिए। व्यास क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यास इक्वल टू 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या लिखेंगे। तो यह याद कर लीजिए, ठीक है। हमेशा व्यास देके आपको त्रिज्या पूछता है। व्यास हमेशा क्वेश्चन में क्या दे देगा? व्यास दे देगा आपको त्रिज्या। अगर त्रिज्या नहीं निकालते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे भाई? इसको इधर रखिए, इसको इधर करते हैं तो लिखेंगे 2 गुणे त्रिज्या, लिखिए 2 गुणे त्रिज्या, जिसे रेडियस बोला जाता है इंग्लिश में, और यहाँ पे व्यास लिख दीजिए। अगर त्रिज्या निकालना है तो इस 2 का क्या करेंगे? व्यास से भाग देंगे, आधा कर देंगे व्यास का। तो त्रिज्या हो जाएगी आपका, त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास बटे, अगर यहाँ पे गुणे का साइन है तो इधर क्या हो जाएगा? इधर जाएगा, यह नंबर जाएगा, भाग हो जाता है। तो इसका हम 2 का क्या कर देंगे? इधर भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आ गया त्रिज्या इक्वल टू व्यास, ये व्यास है, ये व्यास लिख सकते हैं आप, व्यास, व्यास अपान 2 ये लिख लेंगे आप, ओके।
तो ये त्रिज्या निकालने का तरीका, व्यास दिया रहेगा, आपको त्रिज्या क्या करेंगे, इसका व्यास से दो से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो त्रिज्या पता चल जाएगा। अब आते हैं परिधि की बात, जो हमने ये फिगर बनाया था उसके बारे में बताते हैं। आइए, परिधि क्या होता है, हेडिंग डालिए परिधि। परिधि, परिधि को कहा जाता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस लिखेंगे। सरकमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं। अरे भाई, सरकमफेरेंस है क्या, परिधि क्या है, टोटल लेंथ ही तो है। देखिए, ये जब हम लिए थे, लेंथ लिए थे, इसी को तो हमने मोड़ के एक सर्किल बनाया था। तो ये हमारा क्या है, टोटल पेरीमीटर ही तो है। परिधि, परिधि क्या है लिखेंगे, सम आप यह लिखेंगे आप लिखेंगे कुल लंबाई। क्या है, कुल लंबाई लिख सकते हैं आप। तो आपका परिधि जो होता है या सरकमफेरेंस होता है वो पेरीमीटर होता है भाई, क्या होता है, परिमाप होता है। तो आप लिख सकते हैं ये क्या होता है, परिमाप ही होता है। परिमाप क्या होता है, कुल लंबाई होती है, लिख लेंगे कुल लंबाई लिखेंगे। देखिए, सरकमफेरेंस को हमने कहा सी से आपने डिनोट किया था, तो यह हो जाएगा 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। r क्या है, त्रिज्या, आपको बताया है। r क्या है, त्रिज्या है आपका। और पाई क्या है, ये भी लिख लीजिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7 होता है। या पाई की वैल्यू आप अगर इस तरह का आपको मिले, कैंसिल होने वाला हो, अगर डिवाइड होने वाला हो, होने वाला 7 से अगर डिवाइड हो रहा है तो आप ये वैल्यू रखिए। अगर नहीं दिया है तो 3.14 रखिएगा। पाई की वैल्यू 3.14 करिए या पाई की वैल्यू 22/7। जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो वैसा पुट करिए, ज़रूरी नहीं है कुछ भी पुट कर लीजिए। अरे क्वेश्चन तो रीड कर लीजिए, अगर 7 से डिवाइड होने वाला, 22 से डिवाइड होने वाला तो यही पुट करिए। कहें पॉइंट मतलब दशमलव के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। सीधे इसमें वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। एक ये सरकम आपका परिधि बता रहा हूँ, ये परिधि का ही फार्मूला है भाई, परिधि। एक चीज़ और बता रहा हूँ, परिधि में आपको नया चीज़ बता रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा ये देखेंगे। परिधि अगर बनाता है वह, तो आप परिधि को सी से डिनोट कर ही रहे हैं, ठीक है। अब ये आप जानते हैं 2r क्या होता है, व्यास होता है भाई, डायामीटर। तो पाई इंटू क्या लिख देंगे, व्यास लिख दीजिए। ये भी एक नया फार्मूला हो गया। तो इसको अच्छे से करिए, ठीक है, रट्टा मार डालिए। परिधि क्या हो जाएगा, पाई इंटू व्यास का है। आप आर निकालिए भाई, व्यास दिया है, सीधे वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए, सबसे आसान हो जाएगा। पता चला है आप व्यास दिया है, फिर आधा कर रहे हैं, फिर वैल्यू पुट कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, सरकमफेरेंस से निकाल रहे हैं। तो क्यों हमने ऐसा काम करें, अरे भाई व्यास दे रखा है तो व्यास की वैल्यू पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परिधि आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करने की क्या ज़रूरत है, पहले आधा किया फिर वैल्यू पुट किया, उससे अच्छा 2r क्या होता है, आपका व्यास ही होता है। तो ये आप अच्छे से परिधि निकाल सकते हैं। तो इसी को सरकमफेरेंस भी कहेंगे। क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस। ओके, ये तो सरकमफेरेंस हो गया। अब देखिए, अब हम आपको क्षेत्रफल बताते हैं। परिधि का वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि हेडिंग था वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। आसान है भाई, क्षेत्रफल कहिए, एरिया कहिए, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, एरिया कहा जाएगा। वृत्त को सर्किल कहा जाता है। ये देखिए, ये सर्किल है, ये रेडियस आपका जानते हैं, रेडियस मतलब त्रिज्या है आपका, ये त्रिज्या है, देखेंगे। तो आप लिखेंगे एरिया है, क्षेत्रफल जब निकालेंगे इसको ए से डिनोट कर लीजिए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, पाई आर स्क्वायर।
या वर्ग, पाई आर वर्ग। यह लिख लीजिए क्षेत्रफल इजकल टू, अगर आप लिखना चाहते हैं हिंदी में, 22 की पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या का क्या लिखाएंगे, त्रिज्या का स्क्वायर या वर्ग कर लीजिए। अगर आपके क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या निकलवाना चाह रहा है, तो कैसे क्या करेंगे, सबसे आसान, पाई का क्या करेंगे, इधर भाग दे दीजिए और त्रिज्या स्क्वायर है, रूट तो निकालिए पाई। ये देखिए एक नया टॉपिक बना रहे हैं, एक नया हेडिंग बना रहे हैं, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, लिख लीजिए। क्षेत्रफल अगर क्वेश्चन में दिया है, आपसे आर पूछ रहा है या आपको व्यास पूछ रहा है, तो पहले आर तो निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो निकालिए। आर का वर्ग इक्वल टू क्या होगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है, गुणे का साइन है, तो इधर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्षेत्रफल बटे पाई हो जाएगा। ओके, अब क्या करिएगा, अब वर्ग है तो इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इधर क्या स्क्वायर इधर लग जाएगा रूट, तो आप आर इक्वल टू, आगे देख लीजिए, आर इक्वल टू हो जाएगा, आर इक्वल टू रूट लगाइएगा, वर्ग कौड़ी लगा दीजिए, क्षेत्रफल बटे पाई लिख दीजिएगा। ओके, तो ये आपका आर निकालने का तरीका था, त्रिज्या, फिर उसका दुगना कर दीजिए, व्यास निकल जाएगा, जो कि हम ऊपर बताए हैं आपसे। तो ये क्षेत्रफल का फार्मूला आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त बता देता हूँ, लगे हाथ अर्धवृत्त भी बता देता हूँ। अर्धवृत्त जिसे सेमी पेरीमीटर कहा जाता है। तो वृत्त का मतलब क्या था, यह सर्किल जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में सर्किल आप डाल लीजिए, सर्किल, ठीक है। यह सर्किल का क्षेत्रफल और बताया, परिधि बताया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल परिधि बताने जा रहे हैं, चलिए देखिए, देखेंगे अर्धवृत्त का परिधि देखेंगे। अर्धवृत्त को सेमी पेरीमीटर कहा, सेमी सर्किल कहा जाता है, और इसका परिधि देखना है। परिधि को मतलब सरकमफेरेंस देखेंगे, और क्षेत्रफल का मतलब एरिया देखेंगे। चलिए देखते हैं, हेडिंग डाल लिया आपने। चलिए, एक हाफ सर्किल बना लीजिए, ये हाफ सर्किल, आप जानते हैं ये रेडियस है, ये भी रेडियस मतलब त्रिज्या है। ये आपका क्या है, त्रिज्या, जिसे रेडियस कहा जाता है। ये सर्किल है, ये भी आपका क्या होगा, त्रिज्या होगी। तो परिधि निकालेंगे। सबसे पहले हमने कहा परिधि, अर्धवृत्त का परिधि निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखना चाहिए हमको, इसको काट दीजिए, लिखेंगे अर्धवृत्त का परिधि। यहाँ से बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं, लेकिन आप मत करिएगा। ये अर्धवृत्त का बोला है तो लोग क्या करते हैं, सरकमफेरेंस हमारे पास क्या होता है आप जानते हैं, C = 2πr होता है। ये पूरे का होता है भाई, ये पूरे का, ये तो पूरे का सरकमफेरेंस होता है, मतलब परिधि ये पूरे का होता है ना। लेकिन हमको आधा चाहिए तो इसका क्या कहेंगे, हाफ कर देंगे। देखेंगे, लिखेंगे 2πr/2 कर लीजिएगा। ये तो यहाँ से आप यहाँ तक गए हो उसका है 2πr/2। ओके, अभी तो यहाँ से यहाँ तक भी जाना है। जैसे आप यहाँ पे हो, यहाँ से चलना शुरू, टोटल चाहिए आपको, यहाँ गए फिर यहीं पे आएंगे, तो ये तो 2πr/2 हो गया, प्लस यहाँ ये r प्लस r 2r हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे अर्धवृत्त का परिधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा πr प्लस 2r आ जाएगा। यानी
अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, आर भी है, आर है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो आर जब बाहर निकाल लेंगे बचेगा पाई प्लस 2। यही आपका क्या है, अर्धवृत्त का परिधि होता है। ये वाला याद करेंगे आप। ओके, ये वाला अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2 हो जाएगा। इतना करेंगे, डायरेक्ट आपको वैल्यू आर की वैल्यू दे देगा, सीधे सीधे अर्धवृत्त की परिधि ये वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं आप। ठीक है, 2 ये नहीं कि 2 पाई भाई परिधि का, ये तो आप सेमी सर्किल गोला वाला नहीं कर रहा, 2 पाई भाई आर ये कैंसिल कर दिया। अगर आपने सीधे सीधे अगर आप सिर्फ ये कर दिया तो ये आपका क्वेश्चन पाई आर नहीं होता है, पाई आर अर्धपरिधि का नहीं होता है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक गए, टोटल लेंथ चाहिए, टोटल क्या होता है, लेंथ। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम क्षेत्रफल बताते हैं। लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, हेडिंग डालिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखिए, क्षेत्रफल। चलेंगे अब देखेंगे क्षेत्रफल निकालने का, आप जानते आसान है, E= आप जानते हो पाई आर स्क्वायर, ये तो पूरे सर्किल का होता, कंप्लीट सर्किल का, लेकिन इसने अर्ध कहा है, ये क्या है भाई, अर्ध है, तो आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। यही फार्मूला हो गया भाई साहब। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यह ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, भाई पूरे का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 2 से भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं आप, तो E= पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो ये डायरेक्ट याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया अर्धवृत्त, और कुछ नहीं इसमें पढ़ना है, बस आप इतना देख लेंगे। ओके, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम घनाभ का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको, घनाभ का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ, भाई घनाभ है तो क्यूबॉइड लिख लीजिएगा, क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड को का घनाभ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप हेडिंग डाल लीजिए और मेरे साथ एक घनाभ बना लीजिए। पहले एक आप क्या बनाइए, आयत बना लीजिए, एक आयत रेक्टेंगल बना लेंगे, एक दूसरा आयत बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। यहाँ से इसके कॉर्नर को कोने कोने से मिला दीजिए, तो ये आपका क्या बन गया, घनाभ हो गया। ओके, देखिए ये इसकी लंबाई है, तो आप लंबाई लिख दीजिए, लंबाई को आप L से डिनोट कर लीजिए, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई को आप B से डिनोट कर दीजिए, और ये आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई को आप किससे डिनोट करेंगे, H ले लीजिए। ओके, तो सबसे पहले फार्मूला देखेंगे, आयतन का फार्मूला देखिए। आयतन को क्या कहा जाता है, वॉल्यूम कहेंगे। वॉल्यूम को V से, सिंबल इसका V होता है भाई, वॉल्यूम इंग्लिश अक्षर V होता है पहला, तो V से डिनोट करते हैं। तो V= आप लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके, ये आयतन का है, और ऐसे भी आप लिख सकते हैं L/B/H लिख सकते हैं। तो आप चाहे यह याद रख लीजिए, चाहे यह याद रख लीजिए। अब सबसे पहले हमने फार्मूला देखा, अब यूनिट देखते हैं। यूनिट मतलब मात्रक क्या होता है इसका। ठीक है, तो देखेंगे 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, देखिए, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3 मात्रक, तो लिखा जाता है, अगर आप लिखेंगे यूनिट क्यूब, यानी हिंदी में लिखेंगे मात्रक, जो भी मात्रक आएगा
इसकी क्यूब, ठीक है, इसकी पावर 3 लिख देंगे। अब देखेंगे ये तो आयतन है, एक और भी चीज़ें हम बताना चाहेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी मैं कहता है प्रश्न में, अगर सवाल में दे दिया एरिया दे दिया, ऊंचाई दे दिया, तो क्या फार्मूला लगाएंगे। तो आप जानते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया का मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लिखेंगे। तो एरिया को ए से डिनोट किया जाता है, आप जानते हैं क्षेत्रफल को ए से, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके जगह भी लंबाई गुणे चौड़ाई लिख सकते हैं, और इसके जगह भी लिख सकते हैं आप, चाहे जो आ जाए। तो आप लिखेंगे आयतन, कहिए आयतन का नया फार्मूला लिख दीजिए, ये लिख दीजिए क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, लिख सकते हैं ऊंचाई लिख दीजिए। अब क्षेत्र सिर्फ यही नहीं, ऊंचाई भी दे सकता है, ऊंचाई की जगह आपको चौड़ाई भी दे सकता है और लंबाई भी दे सकता है। तो कुछ भी आपको दिया जाए, आयतन निकालने के लिए क्षेत्रफल दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, वो कुछ भी दे दे, ठीक है। तो आप ये फार्मूला लगा के आप कर सकते हैं, आर करके लिख सकते हैं आप। देखिए आयतन आप लिख लेंगे, क्षेत्रफल तो चलेगा गुणे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखेंगे यल इंटू बी इंटू ये, चले इसको लिया तो क्या हो गया, ये ए हो गया, और ये हमारा ऊंचाई, ये चौड़ाई, ये आपका क्षेत्रफल हो गया, और ये ऊंचाई हो गया। अब क्या ले रहे हैं, कुछ और ले लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इस बार ये ले लें, ठीक है। तो क्षेत्रफल लंबाई लिख सकते हैं आप। तो ये फार्मूला बन गया आयतन का, लंबाई दिया हो। अगर आयतन का ये भी फार्मूला हो सकता है, आप देखिए। अब इस बार हमने कहा लिखा यह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस बार हम क्या ले रहे हैं, ये दोनों ले लीजिए, तब भी आपका क्या है, क्षेत्रफल है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल गुणे चौड़ाई लिख दीजिए, तो ये भी फार्मूला आ जाएगा आपका। तो देखिए मैंने सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी दिया जाए, आयतन दिया, क्षेत्रफल दिया, चौड़ाई पूछा जाए, क्षेत्रफल का यहाँ भाग दे दीजिए, लंबाई पूछा जाए, क्षेत्रफल का यहाँ भाग दे दीजिए, ऊंचाई पूछा जाए, क्षेत्रफल का यहाँ भाग दे दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप देखेंगे, करिए इसको। तो ये हमारा क्या था, आयतन, घनाभ का आयतन था। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका पहला फार्मूला लिख देंगे, और दूसरा सूत्र लिखेंगे, फार्मूला मतलब सूत्र है, दूसरा सूत्र लिखिए आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको कहा जाता है, इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें लिख लेंगे सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया हमें पढ़ना है, देखेंगे क्या होता है सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप ये लिख सकते हैं सरफेस एरिया में, और ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कुल, यहाँ पे लिख दीजिए कुल, ब्रैकेट में लिख लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कुछ भी दे सकता है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं तो टोटल सरफेस एरिया लिख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो हेडिंग डाल लेंगे। अब देखिए आप घनाभ देखते हैं, ये जो घनाभ है आपका, इसमें 6 पार्ट हैं,
कोई घनाभ ले लीजिए, अपनी बुक ले लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया, ये देख लें, तो ये घनाभ है, आपको दिख नहीं रहा है, तो ये घनाभ है, ये देख रहे हैं, ये घनाभ, ये इसकी हमारी क्या हो गई, लंबाई हो गई। ये देखिए, ये लंबाई हो गई इसकी, ये ऊंचाई हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो ये घनाभ है। माचिस की बॉक्स ले लीजिए, माचिस बॉक्स, वो भी घनाभ है। तो इस तरह के घनाभ में देखिए, जो एरिया इसका होगा, जो क्षेत्रफल इसका होगा, वही क्षेत्रफल इसके अपोजिट साइड का होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा इसके बैक साइड का होगा। तो देखेंगे, तो आप एक आसान तरीका है मेरे पास, वह देखेंगे कैसे निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हेडिंग डालिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई देखिए, यह लंबाई यल लिखेंगे, यह चौड़ाई बी लिखेंगे, ऊंचाई एच लिख लेंगे, ठीक है। तो एक आप गोला बना लीजिए, यहाँ लिख दीजिए यल, यहाँ पे लिख दीजिए बी, और यहाँ पे लिख दीजिए एच, ठीक है। अब हम लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, 2 बाहर निकाल लीजिए, और ये लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई, ये लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, यल इंटू बी, ओके। उसके बाद प्लस का साइन लिखिए, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसे जाइएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे चौड़ाई, ये बी लिया, और गुणे ऊंचाई ले लिया। अब क्या लेंगे, ये लीजिए यच, यच से यल जाइए, तो चौड़ाई गुणे लंबाई हो जाएगा। तो ये आपका कुल सरफेस एरिया का क्या आ गया, फार्मूला आ गया, ठीक है, कुल सरफेस एरिया का फार्मूला। तो आसान है, ये दो बार लंबाई ऐड करेंगे, जैसे देखिए लंबाई एल बी प्लस लंबाई एल बी, उसके बाद बी एच प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एच एल। तो ये 2 है, तो इसलिए 2 हमने लिखा, 2L भी लिखा, इसको 2BH लिखा, और यहाँ पे 2HL लिखा। 2 सम में है तो बाहर निकाल लाइए, 2 यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस ये बचा चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। यही फार्मूला हमने निकाला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। तो आप भी निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको याद करिए सीधे सीधे। कभी कभी क्वेश्चन में आपके सवाल में ये पूछा जाता है चार दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे कोई कमरा है, उसके चारों दीवार का क्षेत्रफल, ओके। अब जैसे आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखेंगे, ये बॉक्स है, तो यह 1 2 3 4, इस 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए बताते हैं आपको। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कोष्ठक में लिख लेंगे 4 दीवार का क्षेत्रफल। मतलब 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा उसको हम बता रहे हैं आपको। चलेंगे देखेंगे। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये आप जानते हैं लंबाई है, ये लंबाई है, और यही हमारा क्या है, ऊंचाई है। ये देखें लंबाई और ये ऊंचाई, तो 2 लंबाई भाई, 2 वाल हैं, 2 दीवार हैं आपके पास, ये की है लंबाई है, ये लंबाई और ऊंचाई। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखेंगे भाई, ये यल लंबाई और गुणे ऊंचाई लिखेंगे, ऊंचाई लिख देंगे ऐसे, यहाँ पे लिखे लंबाई गुणे ऊंचाई। ये 2 हैं तो 2 बार लिखेंगे, लंबाई इधर का भी लेंगे, लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई। अब ये लिखेंगे, देखिए
ये हमारा क्या है, ये चौड़ाई वाला था, चौड़ाई, तो लिखेंगे प्लस लिखेंगे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो 2 बार लिखेंगे भाई, इधर का भी लिख दीजिए, तो लिखेंगे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये देखिए 2 हैं, ये भी 2 हैं, तो इसको हम अब अल्फ़ाबेट में लिख रहे हैं। 2 देखिए, लंबाई आप लिखेंगे, लंबाई नहीं लिख रहा हूँ, लंबाई गुणे ऊंचाई लिख दीजिए। और ये हो गया भाई 2 है, और 2 इधर भी हैं, देखिए चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये भी चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये भी 2 हैं, तो लिखेंगे +2 ब्रैकेट में चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखेंगे, ये लिख लिया। अब देखिए कॉमन क्या है, बाहर क्या निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है। और यहाँ से देखिए ऊंचाई यहाँ पर भी है, ऊंचाई यहाँ पर, ऊंचाई लिख दीजिए, ऊंचाई। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, लंबाई बचेगा और चौड़ाई प्लस का चौड़ाई, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं। आप ऐसे भी लिखेंगे 2 × h, ये इंटू का साइन, फिर ब्रैकेट में लगाएंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप याद कर लेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। जो कि मैंने समझाने की कोशिश किया, ना समझ में आए तो कमेंट करिए, बताइए, नहीं समझ में आए तो दूसरा वीडियो बना के समझा देंगे। तो जब भी क्वेश्चन में 4 दीवार कहे, 4 वॉल कहे या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, तो 2 गुणे ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे। ये देखिए दोनों का मल्टीपल है, और ये ब्रैकेट में प्लस करके लंबाई और चौड़ाई को प्लस करके ऊंचाई से मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूनिट मतलब मात्रक नहीं बताए, तो आप लिख सकते हैं वर्ग यूनिट लिखेंगे, वर्ग मात्रक, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, या मात्रक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, कहीं और लिख लीजिए, मात्रक का वर्ग, ऐसे भी मिलेगा। तो क्षेत्रफल, जिसका भी क्षेत्रफल हो, ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक का स्क्वायर लिखेंगे, या यूनिट का स्क्वायर, जो भी। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगा इसका। अब घनाभ का विकर्ण देखेंगे, जिसे इंग्लिश में डायगोनल के नाम से जाना जाता है। आप स्मॉल d से डिनोट कर सकते हैं या कैपिटल D से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है, जैसी आपकी सुविधा हो। तो आप जब घनाभ बनाएंगे, ये मान लीजिए ये घनाभ है, ठीक है, तो आप सब विकर्ण क्या होता है, इस कॉर्नर से, नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर की लंबाई, सबसे अधिक लंबाई क्या होती है, यही हमारी क्या होती है, विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण, जिसे डायगोनल कहा जाता है इंग्लिश में। ये जानते हैं लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, और ये ऊंचाई होती है। तो विकर्ण क्या होता है आप लिखेंगे, लिखिए विकर्ण, विकर्ण का फार्मूला होता है। तो आप लिखेंगे, कड़ी लगाइए यानी रूट लगाइए, तो लंबाई का स्क्वायर लिखेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर लिखिएगा, का वर्ग करेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो इससे आप इस फार्मूले से क्या निकाल देंगे, विकर्ण निकाल देंगे, डायगोनल निकाल देंगे। किसका, घनाभ का बता रहा हूँ। तो ये आप आसानी से विकर्ण आप ऐसे भी लिख सकते हैं, D = कहाँ आपके पास उतना टाइम रहेगा, तो L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ठीक है। तो आसानी से ये फार्मूले रट लीजिए, देख लीजिए कैसे बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अगर यूनिट देखा जाए, इसका मात्रक देखा जाए, तो मात्रक सिर्फ मात्रक लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इंग्लिश में लिखेंगे तो यूनिट लिख लीजिए, और करके यूनिट लिख लीजिए, ठीक है।
एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ भाई, लंबाई है, लंबाई की मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर है। जितने भी डिस्टेंस होते हैं, जितनी भी दूरियां होती हैं, जितनी भी दूरी की मात्रा क्या होगा, स्टैंडर्ड यस, अगर एसआई में ले रहे हैं, एसआई का इंटरनेशनल सिस्टम होता है तो ये मीटर ही लेते हैं। ओके, मीटर लिख सकते हैं आप। ओके, तो आपको मैंने घनाभ के बारे में पढ़ाया, और नेक्स्ट वीडियो में वर्ग घन का फार्मूला बताएंगे। और भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। वृत्त का बना दिया, आयत का बना दिया और वर्ग का बना दिया। तो आप जाइए मंथन पाठशाला पे, आप सर्च करिए, यह सब मिल जाएगा आपको। और बहुत आसान भाषा में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों वीडियो बनाया है, देख सकते हैं आप। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी, समान होगी। तो आप एक घन बना लीजिए। ये घन बन गया। तो देखिए, ये जो लंबाई है इसको हम लोग लिखते हैं, भुजा लिखते हैं। भुजा इंग्लिश में आर्म कहा जाता है। इसी को ए से डिनोट कर लीजिए। तो ए ये है तो ये भी होगा और ये भी होगा। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। हमने बताया तीनों चीज़ें इसमें क्या होंगी, समान होंगी। आप लूडो का वो पासा देखते होंगे, उसमें तीनों चीज़ें क्या होती हैं, समान होती। वही तो घन है। तो सबसे पहले लिखेंगे घन का आयतन। पहला फार्मूला आ जाएगा घन का आयतन। देखिए, इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं तो लिखेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये क्यूब ही तो है, इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है, हिंदी में घन कहा जाता है। अब देखिए अब घन का आयतन निकालते हैं, इसको V से डिनोट करते हैं। इसको वॉल्यूम भी बोला जाता है, इंग्लिश में वॉल्यूम से V लाया गया। तो आयतन क्या होता है आप जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें देखिए तीनों तो सेम है, तो लिखेंगे भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। कितनी भुजा है, 3 भुजा है। तो लिखेंगे V मतलब आयतन, भुजा का क्यूब करेंगे। क्यूब मतलब इसकी पावर 3, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया आयतन का फार्मूला। अगर घन में आपको भुजा दिया हो, साइड दिया हो, इसको साइड भी बोला जाता है, आप साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर साइड दिया, एक साइड दिया हो तो आप आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, एक फार्मूला और यहाँ पे बनता है, वह देखेंगे। वह देखेंगे कैसे बनेगा। यहाँ पे देखेंगे, अब भुजा क्यू इधर रखिए और आयतन को इधर रखते हैं। लिखिए आयतन, भाई इसको इधर किया, इसको इधर किया और कुछ भी नहीं किया। अगर आयतन दिया हो भुजा निकालना तो क्या करेंगे, तो इस फार्मूले का यूज करिएगा। ये एक आपका दूसरा फार्मूला। तो भुजा जब भी यहाँ पे देखिए क्यूब है तो इधर जाके रूट करेगा,
कड़ी करेगा। तो उसी तरह यहाँ पे निकालेंगे भुजा इक्वल टू लिखेंगे आयतन, आयतन। अब यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 का मतलब 3 लिख देंगे, क्यूब। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 लिख, तो यहाँ 3 का मतलब होगा क्यूब निकाल लेंगे, 3 का जोड़ा निकालेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, अगर आयतन दिया 8 दिया है, आपसे भुजा पूछा है, तो क्या करेंगे, तो फार्मूला यही निकालिए भुजा। अब मान लीजिए ये सेंटीमीटर क्यूब दिया है, भाई 3 बार मल्टीपल हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे मात्रक का क्यूब लिखेंगे। और अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे यूनिट क्यूब, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा क्यूब यूनिट में, क्यूब मात्रक मिलेगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे भुजा निकालना है, तो अभी अभी हमने कहा v और यहाँ पे 3, तो इस बार क्या है देखेंगे, यहाँ पे 3 लिखे, v की वैल्यू क्या है 8 है, 8 यहाँ पर लिखिए। अब देखिए क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, ये 3, यानी 3, यहाँ 3 लिखने का मतलब ये है कि 3 का पेयर बनेगा। देखिए बन गया, 2 बाहर आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो आपकी भुजा क्या हो गई 2 सेंटीमीटर। तो ये आसानी से निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में कैसे भी दिया हो आप वैल्यू पुट करिए, आंसर का निकाल सकते हैं। तो ये आयतन के केस में, आयतन के केस में हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा फार्मूला, देखेंगे दूसरा फार्मूला। अब हेडिंग डालिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, इसी को कहा जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहिए। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये भी लिख सकते हैं। देखेंगे, अब आप लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, आपको एक माचिस बॉक्स से मैं समझा रहा हूँ, जैसे उसमें था है कि ये तो घन नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये घन है, तो देखिए जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही तो क्षेत्रफल इसका होगा, जिसका जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही तो क्षेत्रफल इसका होगा, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, ठीक है। तो देखेंगे, तो आपको मैंने घनाभ में एक आइडिया दिया था कि आप एक सर्किल बना लीजिए, एक गोला बना के, 3 साइडें हैं इसमें, तीनों साइडें क्या है, तीनों भुजाएं सेम हैं। यहाँ ए ले लिया, यहाँ ए ले लिया, यहाँ ए ले लिया, ठीक है। अगर घन भी बनाना चाहेंगे आप बना लीजिए, छोटा सा घन, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं घन ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो भाई ये हमें 6 पटल हैं, 6 पटल का मतलब एक ये इधर का हो गया, दूसरा इधर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 आयत हैं इसमें, तो 6 का निकालना है। तो देखेंगे, आपको पहले फार्मूला बता रहा हूँ। देखिए 2 लंबाई गुणे चौड़ाई बताया था, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, यानी भुजा गुणे भुजा, तो आप भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये लिख दीजिए भुजा का स्क्वायर, ये लार्ज ब्रैकेट बना लीजिए, ये भुजा का स्क्वायर, ये भी तो भुजा, ये भी भुजा, तो इसको मल्टीपल करिए तो ये भी भुजा का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो ये भी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब कितने, देखिए भुजा तीनों सेम है, तो आप लिखोगे 2 ब्रैकेट में लगाइए, 3 भुजा सेम, जैसे देखिए ए प्लस ये ई स्क्वायर कितने स्क्वायर है, 3a स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे लिखिए 3 भुजा का स्क्वायर लिखेंगे।
अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा 6 भुजा का स्क्वायर। तो ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। भाई 6 आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। कभी कभी ये भी लिखा जाता है, ये भी लिख लीजिए 6, साइड लिख लीजिए साइड का स्क्वायर, ये भी लिख लीजिए 6 से ए स्क्वायर लिख लीजिए, आपको जो मर्जी करे वो लिख लीजिए, सब लिखा दिया। ये हमारा ए क्या है बता चुके हैं, ए हमारा साइड है, भुजा भी कह सकते हैं, आप नीचे लिख लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो ये लिख दीजिए, ए क्या है हमारा साइड भी लिख सकते हैं, आर्म भी लिख सकते हैं, जिस जिस नाम से जाना जाता है भुजा लिख दीजिए, हिंदी में भुजा कहेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग हिंदी ही पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बारे में जाने देखेंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। ओके, अब तीसरा फार्मूला ये है इसमें, जैसे 4 दीवार का क्या निकालना है? 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाल, जिसे पार्श्व क्षेत्रफल कहा जाता है। लिखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को ब्रैकेट में लिख सकते हैं या लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पूछा जाता है क्वेश्चन में चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप सीधे सीधे फार्मूला याद रखेंगे इसमें। ठीक है, क्या याद रखेंगे? लिखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा का स्क्वायर कर लीजिए, भुजा का वर्ग करिए। ठीक है, स्क्वायर का मतलब भुजा का वर्ग कर लीजिए। ओके, तो आप ये आसानी से इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके जो वैल्यू दिया है, ठीक है, आसानी से पार्श्व चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और फार्मूला बचा जिसे हम विकर्ण कहेंगे, वो भी लिख लेते हैं चौथा करके। विकर्ण लिख लेते हैं। विकर्ण आप देखेंगे, अगर कोई आपका घन है, ये कोई घन है आपका, ठीक है, तो सबसे अधिक लंबाई कहाँ से कहाँ तक? भाई इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर में रख लें तो सबसे बड़ा रॉड यही रख सकते हैं हम। ठीक है, इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विकर्ण। वो कहेगा सबसे अधिक लंबाई निकालिए, तो यही सबसे अधिक लंबाई निकालेंगे। लॉन्गेस्ट लंबाई या लंबाई या सबसे बड़ी लंबाई क्या हो सकती है? विकर्ण का ही हो सकता है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं, ये भी साइड है भाई, लंबाई भी ये है और चौड़ाई भी ये है और ऊंचाई भी ये है। तो आप निकालेंगे विकर्ण को। ऐसे तो डायगोनल कहा जाता है इंग्लिश में, इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे, रूट लगाइएगा, रूट का मतलब वो कॉर्डी लगा दीजिए, इसका स्क्वायर करिए, लंबाई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, वही भुजा लिखेंगे, फिर चौड़ाई का स्क्वायर और फिर ऊंचाई का स्क्वायर। तो देखिए तीनों से सेम है, तो आप लिखोगे, तीनों ऐड कर लेंगे, 3a का स्क्वायर। ये क्या है? भुजा है, हम बार बार बता रहा हूँ आपका, ये भुजा है। ओके, अब देखेंगे आप, ये आपका डायगोनल ही निकाल रहा हूँ, ये डायगोनल। तो आप यहाँ से देखिए, ये वर्ग का है साइन, तो इसको बाहर निकालिए, लिखेंगे a√3। तो यही फार्मूला हो जाएगा। ओके, इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, d = भुजा √3। ये भी लिख सकते हैं, भुजा √3 फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नियर अबाउट मैंने सारे फार्मूले सब बता दिया। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये पार्ट्स जितने भी क्षेत्रफल होते हैं उसका आप निकालेंगे मात्रक का स्क्वायर या स्क्वायर मात्रक। ठीक है, वर्ग मात्रक लिखा जाएगा। तो
यह मैंने पूरा घन कंप्लीट किया। ठीक है, तो आप भी इसको करिए, देखिए। मैंने घनाभ पढ़ाया है, वृत्त पढ़ाया है, आयतन पढ़ाया है, घन और वर्ग पढ़ाया है। सब जाके देख सकते हैं आप, ये मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। ये पूरा वीडियो है। ठीक है, पूरा फार्मूला मैंने करवाया। ठीक है, जितने भी सूत्र थे लमसम में सारे करवा दिया, आप देख सकते हैं।